नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं आफ्ताब हुसैन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो फिलहाल जो मामला है रोड का है, कई दफ़ा आपने हमारे चैनल में देखा होगा कि जो रोड है हमने काफ़ी जगह दिखाए हैं, चाहे वो बाज़ार एरिया हो, चाहे विलेज एरिया हो, किसी के वार्ड के अंदर का हो या एपीडब्ल्यूडी के अंदर का हो। तो इसी तरह आज फिर से एक और बार हम यहाँ पर आए हैं हेडको कॉलोनी। इस रास्ते को आपने कई दफ़ा देखा होगा आने जाने के वक्त में, या फिर इस रास्ते से कई सारे रास्ते भी जुड़े हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो डेयरी फार्म जंक्शन से जो अंदर रास्ता जाता है वो बड़ा पूरा एरिया कवर करके उसके बाद जो रांची बस्ती एरिया आता है, वहाँ से जब नीचे उतरते हो तो वहाँ पे एक रास्ता स्कूल लाइन की तरफ जाने के लिए पड़ता है। वो उस रास्ते का नाम है हेडको कॉलोनी। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं काफ़ी तंग हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। यहाँ पर जो दुकान वाले हैं, यहाँ के जो ऑटो चलाने वाले हैं, जो ऑटो ड्राइवर्स है, हमने उनसे बात की, उनसे जाना कि आप लोगों को कितनी दिक्कतें आती है। तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते में कोई, मान लीजिए कि किसी पैसेंजर को यहाँ पर आना हो तो कोई ऑटो वाला यहाँ पे मिलता ही नहीं है कि जो इस रास्ते से जाना चाहे। कैसे ही कोई जाना चाहेगा इस रास्ते से? इस रास्ते की हालत तो देखिए। मैं आपको ज़मीन एक बार, अगर इसे रोड कहते हैं तो मैं आपको ऐसी बस छू के दिखाता हूँ कि ये देखिए, छूते ही साथ मेरे हाथ में पत्थरों का ढेर आ गया। रोड की शुरुआत में यहाँ से अंदर आ ही रहे थे कि हमारे कैमरामैन जो गाड़ी चला रहे थे, यहाँ से पूरे नीचे तक में किसी समय नहीं आया जहाँ पर हमारी ब्रेक से पैर हटे। हमारे कैमरामैन का कहना है कि अगर मैं ब्रेक छोड़ दूँ, अगर मैं सामने या पीछे की ब्रेक छोड़कर इस गाड़ी को न्यूट्रल पे चलाऊँ तो सीधा किसी नाले पे पड़े होंगे, किसी घर को ठोक देंगे या कोई हादसा हो जाएगा। इतना ख़राब ये रास्ता है, रास्ते से ही बाहर हो जाएंगे। अब ये बात किसी की कहने सुनने की नहीं है, ये बात हमने खुद देखा है। हमारे कैमरामैन हमारे साथ, हमने खुद एक्सपीरियंस कर लिया कि इस रास्ते की हालत कितनी ख़राब है। अगर यहाँ पे गाड़ी बिना ब्रेक की चले, यहाँ पे हमें कोई इमरजेंसी हो तो तेज़ रफ्तार से भी वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। तेज़ चलाने की कोशिश की तो सीधा, मान लीजिए आपकी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, सीधा पलटी हो जाएंगे आप। मैं गाड़ी वालों की बात क्या ही करूं, किसी पैसेंजर के बारे में क्या ही बताऊं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि
ये हमारे सामने एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो गाड़ियाँ है यहाँ से उतर रही है वो देख कर इस रोड पर आ रही है। उनको पता है कि अगर वो ध्यान से एकदम गौर से देखकर गाड़ी ना चलाए तो वो किसी भी वक्त यहाँ से गिर जाएंगे, क्योंकि रोड की हालत ही कुछ इस तरह है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी गर्भवती महिला, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी इस एरिया पर है और उसे तुरंत यहाँ से मेडिकल जाना हो, तो इस रास्ते से क्या लगता है आपको उस महिला को यहाँ से लेके जा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है इस रास्ते से इस तरह का कोई पेशेंट यहाँ से जाए? यहाँ पर तो एम्बुलेंस भी आने से कतराता होगा, क्योंकि रोड की हालत ही कुछ इस तरह है। हमने बात की है यहाँ के दुकान वालों से, तो दुकान वालों का कहना है कि उन्होंने कई दफ़ा कंप्लेंट किया, कई दफ़ा यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है, जो वार्ड नंबर 15 के काउंसलर है, उन्हें कई दफ़ा शिकायत की कि इस रास्ते को कैसे भी मरम्मत करें, हमें बहुत दिक्कतें हो रही है। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है उन्होंने सिंपैथी तो दिखाई, बात तो उनसे की कि हाँ हम ज़रूर यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। ये बहुत गलत बात है। किसी को आश्वासन देकर उन्होंने कहा कि रोड की नपाई तक शुरू हो गई थी। बहुत ख़राब रोड है भैया, क्या बोलना। ब्रेक भी बहुत कम लगता, और लगता भी तो स्किड होने का चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे, गिरने का चांसेस है, बहुत गड्ढे है यहाँ पे। आपकी गाड़ी में नुकसान होता है गाड़ी चलाते हैं? तो होएगा भैया। गाड़ी कितने समय से रोड ऐसा ख़राब होगा? जब से मतलब अभी फिलहाल तो यहाँ अप एंड डाउन करते बोलने से 3-4 साल से रोड, 3-4 साल से इस रोड की यही हालत है। अभी तक कोई मरम्मत करने ही नहीं आया। नहीं, ऊपर से डालते दिया, ऐसी लेबल करते, फिर बाद में रोड का वही हालत हो जाता। बारिश वारिश या फिर कोई बड़ी गाड़ी आती है तो रोड का मतलब पहले जैसा गड्ढा हो जाता। और भैया ये जो रोड है, जो काउंसलर है यहाँ के, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ में रोड बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है कनेक्टिंग रोड है भैया डेयरी फार्म के शॉर्टकट से राइट अंदर आने के लिए, तो फिर ये रोड बनाना ज़रूरी है भैया, क्योंकि बहुत गड्ढे है यहाँ पे। अगर बाई चांस कुछ हो गया इंसिडेंट्स, और ये रोड बहुत स्लोप, मतलब बहुत डाउन टाइप है, यहाँ पे कुछ अगर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड को आने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी भैया यहाँ पे। ठीक है। कल एक आध लड़का गिरा हुआ है। कल यहाँ पे कोई गिर गया गाड़ी से, रोड की वजह से। 2 महीना पहले एक स्कूल लाइन का मोटे 2 लड़का लोग गिरा और हाथ टूट गया, सब फ्रैक्चर हो गया वहीं पे, वो खंबा का सामने, इस रोड की वजह से। वही रोड का वजह से है। उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया रोड के बारे में? कंप्लेंट किया हम लोग, पद्मा को बोला, काउंसलर को बोला, कितना दफा बोला है रोड को। आप लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं? हम लोग यहाँ के रहने वाले, सब गिरता है, यहाँ पर गिरता है। यहाँ का वार्ड काउंसलर कौन है? ये तो पद्मा है। उसने अभी तक कोई मरम्मत या कुछ भी कोशिश नहीं किया? तो ये एक बार आया था, कुछ रोड का नाप हो गया। कम से कम कितने समय से ये रोड खराब है? ये अभी कम से कम नहीं करने से 6 महीने से ऊपर हो गया। 6 महीने, साल से ऊपर हो गया, साल से भी ऊपर हो। न्यूज़पेपर वाला लड़का कल गिर गया, काफी लोग गिर सकते। यहाँ पे दुकान वालों ने बताया कि उन्होंने कई दफ़ा यहाँ के काउंसलर से बात की, उनसे शिकायत दर्ज की, लेकिन यहाँ के काउंसलर ने उनसे बात तो की, उनकी बात सुनी भी, उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि हाँ हम ज़रूर इस मुद्दे पे काम करेंगे। लेकिन दुख भरी बात यह है कि अब तक यहाँ पर कोई मरम्मत नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह का काम, आप देख ही सकते हैं मेरे सामने आप कि किसी तरीके का काम यहाँ पर नहीं हुआ है। लोग इतनी परेशानी से इस रास्ते से आते हैं जैसे कि मान लीजिए बहुत मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ रहा हो। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं यहीं के लोगों से, उनसे जानते हैं कि वो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, उनकी तकलीफ़ उनके ही मुंह से जानेंगे। लोग ये रोड इतना ख़राब है, ये रोड में हम लोग गाड़ी बिल्कुल लाने ही नहीं सकता है। लाने के गाड़ी इधर उधर सड़कते जाता है, कितना गाड़ी वाला इस जगह गिर गया है। पद्मा को बोलने से पद्मा बोलता है रोड बनाएगा, कब बनाएगा? हम लोग ये ख़त्म होने के बाद में बनाएगा क्या? पद्मा जी कौन है यहाँ के? यहाँ का काउंसलर है। ये पूरे वार्ड के जो काउंसलर है वो पद्मा जी है? वार्ड के काउंसलर है, 15 नंबर वार्ड के काउंसलर पद्मा। आपने उनसे शिकायत की थी? उनको पहले भी बोला, अभी भी बहुत आदमी लोग शिकायत किया। हम आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हम जाके बोला, आंगनबाड़ी वर्कर है आप? हम जाके बोला सर बनाइए रोड, बोलता 11 तारीख के बाद रोड बनाएंगे, बनाया ही नहीं। अभी तो 11 तारीख हो गया, खत्म हो गया। आप लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हम लोग यहाँ जाने नहीं सकता, पैर दर्द है, फिर भी वहाँ से ऑटो इधर आएगा नहीं, बोलता ऑटो नहीं जाएगा, वो कोना में छोड़ता, वहाँ से सबको इतना बुढ़ी औरत लोग को लेके जाता, बीमार है, रात को कभी दिन को लेके जाते, फिर भी बनाता नहीं है रोड। ऑटो ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है? लंबा लाइन से स्कूल है। तो ये पूरा जो रास्ता है वो पूरा ऐसे ही है, पूरा खराब है। पर हमने देखा डेयरी फार्म का जो रास्ता है वो तो बन चुका है, वो भी उनके ही वार्ड के अंदर आता है। हाँ, वो भी उनका वार्ड में आता है, लेकिन वो सामने आए बोल के बना दिया है, अंदर में आए ये नहीं बनाता है।
11 तारीख से शुरू करेगा, बोला ईद है, ईद का बाद शुरू करेगा, फिर बनाया नहीं अभी तक। एक पिकअप आ रहा है, अब वो पिकअप पानी गाड़ी वाला है, वो पानी लेकर यहाँ से आता है, उसे ही कितनी दिक्कतों से यहाँ से आना पड़ता है। रोड की हालत ऐसी है कि यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहता है, फिर भी मुश्किल से यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है। अगर इसी तरह ये रोड की हालत रहे तो यहाँ पर दिक्कतें होती रहेंगी, क्या पता ये रोड टूट कर लोगों को और नुकसान देना शुरू कर दे। मान लीजिए अगर बारिश भी शुरू हो गई तब तो इसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, तब तो यहाँ एक्सीडेंट, यहाँ पे घटनाएं होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपकी गाड़ियों का मैं हाल बता दूँ कि अगर इस रास्ते से आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी की मरम्मत आपको हर दिन करनी पड़ेगी, और इस मरम्मत ना करने की वजह से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि इसी रोड पर हो, पर इस रोड से आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है और कहीं भी घटना हो सकता है। लाइन बंद होने से ये रोड में गाड़ी चलता है सर। स्कूल लाइन का अगर स्कूल लाइन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो सारा गाड़ी यही रास्ते से जाता है। जी बिल्कुल भी सही बात है। अगर मान लीजिए किसी कारण वहाँ पर ट्रैफिक जाम है, किसी कारण वहाँ पर पानी जम गया बारिश की वजह से, या कोई हादसा हो गया, रोड एक्सीडेंट, कुछ भी, तो ये रास्ता ही एक रास्ता है जो कि उस रोड को मेन रोड से कनेक्ट करे। अब इस रास्ते की हालत कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कोई आना ही नहीं चाहेगा, और यहाँ पे इस रास्ते को देखते हुए आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर तो अलग से ट्रैफिक जाम हो जाएगी। अगर वहाँ पर वो रोड ब्लॉक हो गया तो ये रोड की हालत ऐसी है नहीं कि यहाँ से गाड़ी जल्द से जल्द पहुँच सके। बहुत बार बोला गया है, ये मैंने नहीं बोला, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोला है दिक्कत आता, ये तो कभी भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इसी एरिया के पेशेंट से जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि अगर वो उन्हें अस्पताल जाना पड़े, उन्हें कहीं भी जाना पड़े, उनको घर से निकल के बस दुकान तक उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की रोड इतनी ख़राब है। उन लोग का पूरा मुश्किल होता है, मेडिकल जाना आना हमेशा हो, उसके बाद में ऊपर से छोड़ने नहीं जाएगा, बोलने से का नाम सुनते आएगा, ऑटो वाला चढ़ाएगा भाई नहीं जाएगा बोलेगा। इस वक्त भी मैं वहीं पर खड़ा हूँ, उसी रास्ते पर, माफ़ करेगा उसी गड्ढे पर। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ गड्ढा दिखाए। मैं इस वक्त भी उसी गड्ढे पे खड़ा हूँ जिसे आप लोग रास्ता कहते हो। आप यहीं पे रहने वाले हो? हाँ। आपका नाम? मोसेस जे सुजो। मोसेस जे सुजो। मोसेस जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस रास्ते से जाते वक्त आपको कितनी संकटों का, कितनी बहुत मुश्किल होता है। साइकिल अभी लेके आने का टाइम हर बार गिरता है। आप यहाँ से साइकिल लेके आते हो और यहाँ से गिर जाते हो? हाँ, यहाँ में गाड़ी उड़ी चलाने में बहुत मुश्किल होते हैं, ये अभी ठीक करना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, यहाँ के रहने वाले सभी लोग इस गड्ढे भरे रास्ते से परेशान हैं। बहुत बड़ा काम नहीं है यहाँ के वार्ड काउंसलर के लिए कि इस रोड को बनाना है। उनका काम ही ये है कि इस रोड को बनाना, बिजली पानी करंट का यहाँ पर ध्यान देना, लेकिन इस चीज़ को इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि यहाँ के लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि यहाँ ना कोई बच्चा खेल पाएगा, ना कोई यहाँ से आना जाना चाहेगा। मान लीजिए कोई ऑटो वाला, जैसे कि यहाँ के हमने एक महिला से बात की, उन्होंने बताया कि उन्हें अस्पताल जाने में इतनी दिक्कत होती है कि वहाँ अपने घर के वहाँ से चल कर आए, फिर इस मेन रास्ते पे आके यहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़े, उसके बाद वो अस्पताल जाए, और रिटर्न आने वक्त अगर इस कॉलोनी का नाम भी ले लिया तो ऑटो वाला उसे मेन जो रास्ता है वहीं पे उतार देता है और कहता है कि मैम हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। वजह क्या है वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो मैं हमारे प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि इन लोगों पर तरस खाए, इन लोगों की ओर देखे, इन बच्चों को देखे, इन बुज़ुर्गों को देखे, इनकी जो समस्या है इनका हल निकालने की कोशिश करे। इन दोनों प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। क्यों ये 8-10 साल से लोगों को कहना है कि काफ़ी सालों से ये रोड की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई यहाँ पर आना ही नहीं चाहता है। अब ये रोड इतना बड़ा भी नहीं है कि पूरे 2-4 किलोमीटर को कवर करे, छोटा सा रास्ता है, पर घर बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। उन्हें उनकी दिक्कतों को देखते हुए उन पे तरस खाया जाए। उनके इस छोटे से जो काम को वो बार बार दोहरा रहा है कि सर प्लीज़ हमारे इस रास्ते की मरम्मत करें। और अंत में हम अपनी प्रशासन से गुजारिश करते हैं, ये जो बिजली रास्ता पानी है, काउंसलर एक एरिया के जिन्हें वो अपना कीमती से कीमती वोट देकर, यानी कि मतदान करके एक एरिया का पूरा एक काउंसलर बनाते, एक प्रधान बनाते। उनका काम ही ये है कि इस एरिया की देख रेख करे और यहाँ के लोगों की जो परेशानी है उसका हल निकाले। अगर वो अपने इस काम से हट जाते हैं, अगर वो ध्यान नहीं देते, लोगों की बात नहीं सुनते, तो ये गैर जिम्मेदार है, ये अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटते हैं।
लोगों को झूठा दिलासा दिलाते हैं और उसके बाद अपना काम नहीं करते और लोग उस परेशानी के साथ उनके पीछे भागदौड़ करते रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द होगी और यहाँ के लोग इस परेशानी से मुक्त होंगे। कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।